हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? तो माई सेल्फ विष्णु सोनी हु साइंस अकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका वेलकम। तो हम लोगों ने लास्ट संगठन के स्तर लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन टॉपिक क्लियर किया था। आज हम लोग टुडे जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो आप लोगों के हैं पादपों के भाग। क्लियर? तो नेक्स्ट टॉपिक आपके क्या है? पादपों के भाग या अंग भी हम लोग यूज कर सकते हैं, जिसका अंग्रेजी टर्म होता है पार्ट्स ऑफ प्लांट। क्लियर बेटा? पार्ट्स ऑफ प्लांट ये टॉपिक आप लोगों के बहुत यूजफुल होने वाला है 11th की क्लास के अंदर। तो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होके इस कंसेप्ट को आप लोग समझने की कोशिश करना। तो बेटा लेसन जब आप लोग 3rd डिस्कस करोगे, लेसन नंबर 5th, लेसन नंबर 6 जब आप लोग 11th के अंदर डिस्कस करोगे, तो वहाँ आज की क्लास का जो वीडियोज़ आप लोग देखोगे तो ये यूजेबल होगा, है ना। तो इसको थोड़ा सा कंसेप्ट को समझने की कोशिश करना। मैं कुछ कंसेप्ट आपके लिए यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ। यदि हम लोग बेटा आवृतबीजी पादपों की बात करें, पुष्पीय पादपों की बात करें, तो ये एक पुष्पीय पादप है। इस तरह से मैंने आप लोगों को बेटा ये क्या बना दिया है, एक प्लांट बनाया है। अब हम लोग देखते हैं बेटा इस प्लांट के अंदर कौन कौन से पार्ट हो सकते हैं। तो दो नज़रिए से इसको सोचना है बेटा। पहला नज़रिया तो हम यहाँ पर क्या देखने वाले हैं कि ये जो कोई प्लांट है, जो भी आप लोग प्लांट देखते हो, तो उस प्लांट का कुछ पार्ट तो आप देखते होंगे सॉइल की तरफ अंदर जाता है और कुछ पार्ट आप देखते होंगे कि वो सॉइल के आउटसाइड जाता है। इसका मतलब कुछ पादप का भाग मृदा के अंदर, भूमि के अंदर वृद्धि करेगा, अंदर की ओर वृद्धि करता है, और कुछ भाग भूमि से ऊपर की ओर वायवीय कंडीशन के अंदर क्या करता है, वृद्धि करता है। तो इस एक तो ये सोचने का नजरिया होगा। तो इसके आधार पर हम लोग बेटा बात करते हैं कि यदि मैं देखूं आप लोगों के, तो पादप के भाग हम लोग एक नजरिए से तो दो भाग बना सकते हैं। एक तो है कौन सा बेटा, भूमिगत भाग, अंडरग्राउंड पार्ट, अंडरग्राउंड पार्ट। और दूसरा जो हम लोग बना सकते हैं बेटा वो है आपके वायवीय भाग, एरियल पार्ट। क्लियर? एक तो है अंडरग्राउंड पार्ट और एक आपके एरियल पार्ट है, भूमिगत भाग, और एक है आपके वायवीय भाग। शब्द से समझे होंगे आप लोग बेटा कि पादप का वह भाग जो भूमि के अंदर वृद्धि करता है, ये दिख रहा है ना, ये भूमि है, मृदा है, इस भूमि के मृदा के अंदर जो भाग वृद्धि करता है उसे भूमिगत भाग बोलेंगे, और जो भूमि के ऊपर की ओर वृद्धि करेगा, मृदा से ऊपर की ओर वृद्धि करता है, उसे वायवीय भाग कहा जाता है। क्लियर? अब हमारे पास क्वेश्चन आता है कि सर इनमें से अंडरग्राउंड पार्ट कौन सा है प्लांट का और एरियल पार्ट कौन सा होता है, जो आपके नीट लाइक क्वेश्चन बन सकते हैं, कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन बन सकते हैं, वो यहाँ से अब बनेंगे बेटा। क्लियर? तो ये बेटा आप लोग देखते हैं कि ये पादप का कौन सा भाग है, भूमिगत भाग कर रहे हैं। तो इसमें एक तो ये आपको क्या दिख रही है, जड़ें दिख रही हैं, रूट जिन्हें कहा जाता है अंग्रेजी में। इस वाले भाग को देखेंगे तो ये आप लोगों के बेटा कौन सा भाग है, तने वाला भाग है, जिसे स्टेम कहा जाता है। ये आप लोगों को बेटा क्या दिखाई दे रही हैं, शाखाएं दिखाई दे रही हैं, जिन्हें इंग्लिश के अंदर आप क्या बोलते हैं, ब्रांच बोला जाता है, ब्रांचेज। यहाँ पर इस तरह से अनेक प्रकाश संश्लेषी पर्णों का निर्माण होता है। तो ये क्या है बेटा, पर्ण, जिन्हें का क्या कहा जाता है, लीफ या लीव्स कहा जाता है। और ये आप लोगों के बेटा क्या नजर आ रहे हैं, पुष्प हैं, जिसे फ्लावर कहा जाता है ना बेटा। ये हम लोगों ने एक पादप के अंदर जो मुख्य भाग होते हैं उनको लेवलिंग कर दिया। क्लियर? ये प्लांट आपको याद रखना होता है, क्योंकि कई बार ऐसा बेसिक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है बेटा, है ना।
तो हम लोग कह रहे हैं कि भूमिगत भाग कौन से होंगे, तो आपको पता चल रहा है कि सामान्यतः तो भूमिगत भाग कौन सा हो रहा है, तना या जड़ है, तो जड़े हैं। लेकिन जब आप लोग बेटा 5th लेसन पढ़ोगे तो वहां तने के रूपांतरण पढ़ोगे तो उसमें भूमिगत रूपांतरण भी आएगा, वायवीय रूपांतरण भी आएगा और अर्धवायवीय भी आएगा, क्योंकि कुछ तना ऐसा भी होता है, यज्ञपादप का कुछ भाग ऐसा भी होता है जो मृदा के अंदर भी जाता है और बाहर भी जाता है, तो वो तने वाला भाग भी होता है। तो एक तो मुख्यतः तो जड़ें होती है, लेकिन कुछ पादपों के तने भी कैसे होते हैं, भूमिगत होते हैं। तो एक याद रखना, जैसे हम लोग आलू खाते हैं, पोटैटो, तो आलू का कंद वाला भाग खाया जाता है और कंद तने का रूपांतरित भाग होता है। 5th लेसन में पढ़ोगे आप लोग बेटा, क्लियर। तो ऐसे हम लोग बहुत सारी चीजें देखने वाले हैं आगे, वहां यूजेबल होंगी। तो ये आज का जो हम लोग बेसिक कंसेप्ट समझ रहे हैं, ये वृफ आगे आएगा, तो जब बेसिक समझ में आ गया तो वृफ भी आएगा, क्लियर। तो वायवीय की बात करें तो पादप का वह भाग जो भूमि से ऊपर की ओर वृद्धि करता है उसे वायवीय भाग कहा जाता है। अब वायवीय में क्या होगा, एक तो अधिकांशतः तना हो गया, ऊपर की तरफ देखो कौन कौन से भाग आ रहे, तना आ गया, तने के बाद क्या आएंगी बेटा, शाखाएं आएंगी, ब्रांचेज आएंगी, और फिर क्या आएंगी, पत्तियां, है ना। कौन बोल रहा है पत्नियां, कोई तो नहीं बोल रहा ना, तो पत्तियां बेटा, मैं पत्नियां बोलूंगा बार बार, समझाऊंगा जब आप लोग ऑफलाइन में आओगे तब, है ना, क्यों बोलता हूं पत्नियां। और उसके बाद हम लोग बात करते हैं पुष्प। ये मुख्यतः पादप के बेटा क्या होते हैं, वायवीय भाग होते हैं। तो कई बार बेटा आप लोगों से क्वेश्चन पूछ लेता है, निम्न में से अमेल को बेमेल को पहचानिए, तो 3 आपके एक जैसे ग्रुप के देगा, एक अलग ग्रुप का दे देगा। तो उस जगह में माइंड को कंसेप्ट करना होता है बेटा कि ऑप्शन जो दिए हैं वो किस लेवल पे दिए, क्लियर। उसमें ये नहीं लिखता किस आधार पर हमें पहचानना होता है, ये हम लोगों का स्टैंडर्ड बताता है, हम लोगों की थिंकिंग बताती है, सोच बताती है कि हम किधर की ओर जा रहे हैं बेटा, क्लियर। तो ऐसे कंसेप्ट आपके आएंगे ना, आप लोग धीरे धीरे सारी कंसेप्ट को सीखेंगे। ये मेरा आपसे हमेशा प्रॉमिस रहा है कि बायो को आपको उंगलियों पे कराने की मैं प्रॉमिस करता हूँ कि आप लोग कर लोगे, बस रेगुलरिटी आपको रखनी है, क्लियर। तो ये कंसेप्ट आपको बेसिक याद रखने बेटा। आगे अपन लोग बढ़ें, अगले अपन लोग अब सोचेंगे दूसरे नजरिए से सोचे हम, तो दूसरे नजरिए से सोच सकते हैं कि बेटा ये पादप के भाग हैं, ये सारे पादप के भाग हैं, तो इनमें से कुछ भाग तो कायिक हो सकते हैं और कुछ भाग जन्निक हो सकते हैं। तो कौन सा भाग कायिक होगा, कौन सा भाग जन्निक होगा, उनको देखें। तो अगला हम लोग जो पादपों को बांट सकते हैं वो किस से देख सकते हैं पादपों के, या तो पादपों में कायिक रचनाएं होंगी, कायिक भाग होते हैं, और कायिक भागों को कहा जाता है वेजिटेटिव पार्ट। और दूसरा जो होगा बेटा वो क्या होता है, आपके जन्निक भाग होता है। जनरेटिव या रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा बेटा, क्लियर। कायिक भाग जो पादपों के अंदर होते हैं बेटा वो मुख्यतः जड़ होते हैं, तना होते हैं, पत्तियां होती हैं, शाखाएं होती हैं। जड़, तना, शाखाएं, पत्तियां, और एक रचना और पढ़ोगे आगे आप लोग, पत्रकंद, है ना, मांसल रचनाएं होंगी, पत्रकंद, जिन्हें अंग्रेजी में वोलविल्स कहा जाता है ना। ये सब क्या है, कायिक रचना है। जबकि जो पुष्प होता है बेटा ये पादप का जन्निक भाग होता है। और नोट डाल के कंसेप्ट लिखना है फिर आपको कि जो पुष्प होता है ये पादप का लैंगिक जनन अंग होता है। पुष्प पादप का लैंगिक जनन अंग होता है। और एक वैज्ञानिक था, ये स्टेटमेंट आ चुका बेटा नीट में, आगे 11th में 12th में आप लोग 2-3 जगह देखोगे इस स्टेटमेंट को, मैं आपको नोट करवाऊंगा ना। तो एक साइंटिस्ट था गौथे, वैज्ञानिक का नाम है गौथे।
इस गौथे ने कहा था कि पुष्प एक रूपांतरित प्ररोह है, यानी तने का रूपांतरित भाग है, अपने आप में तने में ही रूपांतरण हुए और इसी से पुष्प का परिवर्तन हुआ है। तो पुष्प एक रूपांतरित प्ररोह है। ये बात किसने कही? गौथे ने कही। आगे बेटा अपन लोग देखें तो एक यदि प्रारूपिक पुष्प की मैं बात करूं बेटा, तो ये आप लोगों ने 10 तक समझा होगा बेटा कि एक प्रारूपिक पुष्प के अंदर या तो 2 चक्र होते हैं, एक सहायक चक्र होता है जो जनन में सहायता करता है, और एक होता है बेटा आवश्यक चक्र या अनिवार्य चक्र होता है जो जनन के लिए बहुत जरूरी होता है, यानी जनन में भाग लेता है, जनन में सहायता करता है। सहायक चक्र के अंदर 2 रचनाएं सम्मिलित की जाती हैं। एक पुष्प के अंदर पर्ण के समान जो बाहरी रचना होगी जिसे बाह्य दलपुंज कहा जाता है, एक इकाई को बाह्य दल कहा जाता है, अंग्रेजी में जिसे कैलिक्स बोलते हैं, और एक अन्य पत्रवत रचना बाह्य दलपुंज के नीचे की ओर जो रंगीन होती है उसे कोरोला कहा जाता है, दलपुंज कहा जाता है, जिसकी एक इकाई को दल बोलेंगे। ब्रीफ डिस्कशन करेंगे आगे। आवश्यक चक्र की बात करूं मैं पुष्प के, तो पुष्प के अंदर नर जनन अंग जो होगा उसे पुमंग कहा जाता है। पुष्प का नर जनन अंग पुमंग एंड्रोसियम कहलाता है, जबकि मादा जनन अंग की मैं बात करूं तो ये क्या कहलाएगा बेटा? जायांग कहलाता है, गाइनोसियम कहलाता है। तो ये बेटा क्या है? पुष्प के जनन अंग है, ये नर जनन अंग है, और ये क्या है बेटा? आपके मादा जनन अंग है। क्लियर? जिनकी एक इकाई, एकल इकाई को हम लोग आगे पढ़ेंगे पुंकेसर कहा जाएगा, स्टेमन बोलते हैं, जबकि इधर उसकी एक इकाई को जायांग की एकल इकाई को अंडप या स्त्री केसर, ना अंग्रेजी में इधर लिख रहा हूं, कार्पल और पिस्टल कहा जाता है। तो इस तरह से बेटा ये आपके जननिक भाग हैं, ये जनन अंग हो गए, पुमंग और जायांग, एक नर जनन अंग और एक मादा जनन अंग के रूप में, और ये जनन में सहायक रचनाएं हो गई जो कीट वगैरह को जनन के लिए जो युग्मक है उनको लाने में सहायता करते हैं। क्लियर? तो इस तरह से कुछ अपन लोगों ने आज टुडे प्लांट के पार्ट का कंसेप्ट क्लियर किया है। इसके बाद बेटा हम लोग 11th का आप लोगों के लेसन जो है सिलेबस स्टार्ट करने वाले हैं नेक्स्ट ना, तो आप लोग हो जाए तैयार 11th के चैप्टरों को रीड करने के लिए। लेसन 1 सेकंड अपन लोग आगे डिस्कस करते हुए चलेंगे। क्लियर? तो यहाँ तक के कंसेप्ट को एक बार क्लियर करना जो आपके यूजफुल होगा। थैंक यू, गुड बाय।